स्वागत है आप सभी का 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। एक दिन भी छुट्टी नहीं लेंगे नए सीजीआई। भाजपाई वकील ने छुट्टियां क्या मांग ली तो गुस्से में आग बबूला हो गए BR गवई। फिर जो हुआ, नए सीजीआई फुल एक्शन मोड में है। जी हां, BR गवई के पास सुप्रीम कोर्ट पर आम पब्लिक का भरोसा जो डगमगाया हुआ है उसे वापस लाने के लिए सिर्फ 6 महीने का वक्त है। नवंबर में वो रिटायर होंगे। BR गवई नवंबर तक सीजीआई रहेंगे, इसीलिए एक भी छुट्टी लेने को राजी नहीं है सीजीआई, और इसीलिए छुट्टी लेने वाले वकीलों पर भी गवई गुस्सा कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सुप्रीम कोर्ट में वकील पर भड़क गए BR गवई और साथ में ऐलान कर दिया कि उन्हें एक भी छुट्टी नहीं लेनी है बतौर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। खबर देखिए स्क्रीन पर। माय लॉर्ड छुट्टियों के बाद लगाए केस। सुनते ही सीजीआई गवई को आया गुस्सा, बोले फिर इसी के चलते जजों को बदनाम किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई ने बुधवार को केस पेंडिंग के लिए जजों को जिम्मेदार ठहराने पर नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि मामलों के लंबित होने के लिए जजों को ही जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है, जबकि असल में तो वकील काम करना ही नहीं चाहते हैं, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट बदनाम हो जाता है। एक तरीके से भाजपाई वकील के साथ ही उनका यह बहस हुआ। सुप्रीम कोर्ट में एक मामले को लेकर के भाजपाई वकील ने अनुरोध किया कि उसे जजों की छुट्टियों के बाद लिस्ट किया जाए। अभी जो गर्मी की छुट्टी पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद लिस्ट किया जाए, यानी जब जजों की छुट्टियां खत्म हो जाए तब उस मामले को लगाया जाए जुलाई के बाद। इस पर सीजीआई BR गवई गुस्सा हो गए, नाराज हो गए। उन्होंने कहा, पहली बात यह कि 5 जज छुट्टी पर हैं और हम काम कर रहे हैं, फिर भी हमें मामलों के लंबित होने के लिए बदनाम किया जाता है। ये वकील हैं जो काम करना ही नहीं चाहते। दोस्तों, सरकार की ओर से जज द्वारा जज की नियुक्ति, परिवारवाद, जजों की छुट्टियां, इन तमाम चीजों पर सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट पर जजों पर सवाल उठाए जाते हैं। आए दिन सरकार जजों को खड़ी खोटी सुना देती है। पेंडिंग केसेस पर सवाल उठाए जाते हैं। कोलिजियम यानी जज ही जज को नियुक्त करते हैं। इस प्रोसेस को सरकार खत्म करना चाहती है। सरकार द्वारा जजों की नियुक्ति हो, यह प्रक्रिया सरकार शुरू करना चाहती है, बस मौका नहीं मिल रहा है सरकार को। लेकिन सरकार जजों को इसे लेकर के बदनाम करने से कभी पीछे नहीं हटती। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की छुट्टियां अक्सर बहस का मुद्दा बन जाती है। सुप्रीम कोर्ट साल में 193 दिन 193 डेज काम करता है। पूरे साल में जजों के लिए 3 बार छुट्टियां होती है। सबसे बड़ी समर वेकेशन होती है जो मई के आखिर से जुलाई के पहले हफ्ते तक मिलती है। अब भाजपाई वकील चाह रहे थे कि जज साहब जुलाई के बाद, मतलब जुलाई के पहले वीक में उन्हें डेट दें, और BR गवई गुस्सा हो गए। BR गवई ने यह तय किया है कि उन्हें इस बार छुट्टियां लेनी ही नहीं है, उन्हें नहीं चाहिए छुट्टियां। इस दौरान जितना संभव हो पाएगा वो केसेस निपटाएंगे, ताकि 7 महीने के उनके कार्यकाल में वे सबसे ज्यादा केसेस पर फैसला सुना सके। इसके पीछे एक और बड़ी वजह है दोस्तों, कि समाज को दिखाना कि ऊंच नीच की डेफिनेशन इंसान की मेहनत में, काम में है, जाति या धर्म पर नहीं आधारित है। सीजीआई पद की शपथ ग्रहण के बाद जस्टिस BR गवई, सीजीआई BR गवई साहब जो है वो महाराष्ट्र का दौरा करते हैं और वहां प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जाता है। एक दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के प्रोटोकॉल में तैनात समाज के उच्च कुल के ऑफिसर्स, ब्राह्मण ऑफिसर्स ने उन्हें यह एहसास दिलाया कि आज भी देश में दलितों का दर्जा क्या है। रिजर्वेशन कोटे से कोई जज बने या कोई चीफ जस्टिस बने, प्रोटोकॉल के साथ उनका स्वागत तो नहीं किया जाएगा। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में नए सीजीआई बने। दोस्तों, महाराष्ट्र में यही हुआ और इस बात की जानकारी खुद सीजीआई गवई ने दी थी। ये प्रोटोकॉल कोई नई बात नहीं है, बल्कि ये संवैधानिक निकायों के बीच सम्मान और मर्यादा बनाए रखने का एक तौर तरीका है। लेकिन ये वो सम्मान सीजीआई के लिए तैनात अधिकारियों ने नहीं दिखाई है, क्योंकि वो एक दलित सीजीआई है। इसीलिए
राष्ट्रपति के बाद सबसे उच्च दर्जा सीजीआई का है। और अब जब इस मामले पर वकीलों ने कार्रवाई की मांग की, मुद्दा गर्म हुआ तो खुद सीजीआई बीआर गवई ने कहा कि इस मामले को इतना तुल मत दीजिए, जो हुआ मेरे साथ सो हुआ। लोगों से शांति बनाए रखने की उन्होंने अपील की है। और दोस्तों, शायद यही एक बड़ी वजह है कि वो छुट्टियां लेना ही नहीं चाहते। छुट्टियां ना लेकर के वो ये प्रूव करना चाहते हैं कि उच्च पद पर जब किसी व्यक्ति को बिठाया जाता है तो वो अपनी मेहनत से, अपने कर्मठ, अपने उद्यम, अपने काम के चलते वो उस पद पर दाखिल होते हैं, ना कि किसी रिजर्वेशन, ना कि किसी और वजह से। दोस्तों, सीजीआई बीआर गवई सीजीआई बनते ही जब महाराष्ट्र का दौरा करते हैं तो उनको वाकई वहां अपमानित किया जाता है, प्रोटोकॉल का पालन नहीं होता है। वहां पर जो प्रोटोकॉल, एक जो सम्मान, जो स्वागत एक सीजीआई का हक है, वो उन्हें नहीं दिया जाता है। और आज सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा सीजीआई बनने के बाद वो छुट्टियों पर ऐतराज जता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें छुट्टियां नहीं चाहिए, मैं छुट्टी नहीं लूंगा, मुझे जितना ज्यादा हो सके केसेस इन छुट्टियों में ही सॉल्व करने हैं। और वकील अगर छुट्टियों के बाद डेट मांग रहे हैं तो वो वकीलों को भी लताड़ने से पीछे नहीं हट रहे। सीजीआई बीआर गवई के इस फैसले पर दोस्तों आपकी राय क्या है? क्या सीजीआई बीआर गवई वाकई मोदी सरकार के लिए मुसीबत का सबब बन सकते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा जरूर करें और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।